नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत में इन दिनों जो चल रहा है उससे एक बात का तो साफ संकेत और संदेश मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। अब वो तैयारी भूगोल बदलने को लेकर है, इतिहास बदलने को लेकर है, या फिर किसी को नक्शे से ही मिटा देने को लेकर है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो बात हो रही है, इस बात के होने की वजह जो कुछ देश में घट रहा है वो है क्या है, उसी पर एक एक करके बात करेंगे। इन दिनों मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। यह सामान्य घटना नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसमें असामान्य क्या है, मिसाइल ही तो है, परीक्षण हुआ, बात आपकी ठीक है। लेकिन असामान्य क्यों कहा जा रहा है वो समझिए। नोटम जारी होता है और चर्चा होती है कि साहब कोई परीक्षण होने जा रहा है। लोग कयास लगाते हैं कि हो सकता है ब्रह्मोस का हो, फिर कुछ लोग कहते हैं टारपीडो का हो। इस तरह के तमाम कयास होते रहते हैं। उसी बीच पता चलता है कि ये जो नोटम जारी हुआ है, उस नोटम के बीच ही चीन ने अपना जासूसी बेड़ा उतार दिया है। तो ये हुआ कि साहब अच्छा, तो ये जानना चाहते हैं कि भारत जो परीक्षण करने जा रहा है उस परीक्षण का रेंज क्या है, तमाम सारा कंपोनेंट, उसके बारे में सूचना जुटाना। तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि भारत की जासूसी करना चाहते हैं। भारत ने नोटम कैंसिल कर दिया, फिर जारी हुआ नोटम, फिर जो है पहले 3 इनका चीन का बेड़ा था, फिर पता चला 4 बेड़ा आ गया जासूसी करने वाला। तो भारत ने फिर कैंसिल कर दिया। तो जब फिर कैंसिल कर दिया तो इन लोगों को लगा कि साहब परीक्षण होगा नहीं। सो ये लोग जो है लौट गए। जब ये लौट गए तो भारत ने परीक्षण कर दिया ब्रह्मोस का। अब लीजिए, यानी भारत तैयारी जो कर रहा है उस तैयारी में बहुत कुछ चीजें हैं। नहीं तो परीक्षण कर लेते हमको क्या जरूरत थी उसको आप एक तरह से कहे छिपाने की। अगर हम किसी चीज को गोपनीय रख रहे हैं, चूंकि ब्रह्मोस हमारा अचूक हथियार है, तो इसका मतलब यह हो गया कि उस अचूक हथियार का इस्तेमाल कहीं उनके ऊपर तो नहीं करने जा रहे हैं जो जासूसी करने आए हैं। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि वियतनाम ब्रह्मोस खरीद रहा है, फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है और इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीद रहा है। तो चीन की हालत खराब हो रखी है और चीन वैसे भी चाहता है कि इस ब्रह्मोस के बारे में बहुत कुछ जान लिया जाए। तो खैर वो उसके लिए आया था। लेकिन भारत जो है वो जो आंख मिचौली कर रहा है उसकी वजह क्या है। और देखिए, ये एक हुआ है, अभी और होना है। 11 के लिए नोटम जारी कर दिया गया है और यह अकेला नहीं है। भारत को तीसरा परमाणु पनडुब्बी मिलने जा रहा है। ये जो नौसेना प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी, वो कह रहे हैं इस बात को। फिर भारत में सैन्य अभ्यास चल रहा है। भारत और नेपाल की जो सेना है वो मॉक ड्रिल कर रही है। क्या चल रहा है, बड़ा सवाल ये है। फिर सेना की साउथ वेस्ट कमांड जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये बड़े संकेत दे रहा है। बड़ी चीज ये है कि इस तरीके से युद्ध अभ्यास इंटीग्रेटेड जो है वो पहले नहीं हुआ करता था। ये जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पहले आइसोलेटेड होता था और इस तरह से कोई दिखाता भी नहीं था कि नहीं हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ चल रहा है और बड़ी चीज ये है कि एक के बाद एक परीक्षण, युद्ध अभ्यास, कभी हम कक्ष के रन में करते हैं, तो कभी हम जो है मेचुका अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, तो कभी हम सिलीगुड़ी में जो है उतर जाते हैं, फिर भी आप बंगाल में चले जाते हैं, फिर राजस्थान में चले जाते हैं, फिर हम अपने दक्षिण में चले जाते हैं। यानी इस तरीके से हर जगह युद्ध अभ्यास हो रहा है। और आप देखिए इस युद्ध अभ्यास की खासियत देखिए। हम कक्ष के रन में करते हैं, हम आप एक तरह से कहें कि डेजर्ट में करते हैं, फिर हम दक्षिण में चले जाते हैं करने के लिए, एक अलग तरह की वहां जो है टोपोग्राफी है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, मेचुका में करते हैं, वहां की टोपोग्राफी एकदम अलग है, ठंड है, ठीक।
उसके बाद में आप देखिए हम कहां चले जा रहे हैं, हम उत्तराखंड में जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं भारत नेपाल मिलकर। यानी जितने तरह का क्लाइमेट है हमारे यहां, चूंकि आप देखिए दक्षिण में जाइए तो वहां ठीक मौसम रहता है, न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्मी है। आप कच्छ के रण में चले जाइए तो ठंडी में विकराल ठंड। राजस्थान मरुभूमि में क्या होता है भाई, गर्मी रहेगी तो 50 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी आ गई तो माइनस चला गया। तो इस तरह की टेरेन है वो। फिर आप हिमालयन टेरेन में चले जाइए, वहां की जो टोपोग्राफी है और वहां का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। तो यानी हर मौसम के लिहाज से भारत की सेना जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है। इस युद्ध अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तरह से कहा जाए कि जो इनका तीनों अंग है वो मिलकर एक साथ सारी चीजें कर रहा है। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है ना, ये घटनाक्रम सामान्य नहीं है। ये एक चीज बता रहा है कि पीएम जो है कुछ सोच रहे हैं, और जो वो सोच रहे हैं वो कुछ बहुत बड़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या बड़ा है? क्या बांग्लादेश पर वो हमला करने वाले हैं या पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी ये जो है दिल्ली धमाका हुआ, और दिल्ली धमाके के जो तार हैं वो बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान का तो सीधे सीधे जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई ही दे रहा है। तो इसलिए ये जो तैयारी है, इस तैयारी को लेकर सबकी टकटकी बैठी हुई है कि भैया ये तैयारी यूं ही तो दिखाने के लिए नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए अगर दिखाना ही होता तो ये पहले दिखा दिया जाता, ये अभी क्यों दिखाया जा रहा है? और फिर रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं कि तैयार रहिए? क्या मतलब है ये कहने का कि आप जो है मानसिक रूप से किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिए? फिर सेनाओं का कहना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भाई इस तरह के बयान का कोई तुक तो है नहीं। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि चीन को छका के परीक्षण करना, और फिर चीन की क्या जरूरत आन पड़ी कि वो आए यहां बे ऑफ बंगाल में, या हम कहें कि हिंद महासागर में भारत की रेकी करने के लिए। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब यही है कि भारत जो है कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, जिस तैयारी से चीन भी परेशान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी परेशान है, और जो भारत का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड इन लोगों को और परेशान कर रहा है। खास तौर से यूनुस हमको लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान है। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ही सारा परीक्षण हो रहा है जो मिसाइल वाला है, फिर 11 को नोटम है। तो और इनकी सत्ता को एक तरह से कहा जाए कि डिप्लोमेटिक तौर पर चुनौती भी मिल रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पीएम जो है खुद ही इनिशिएट लेकर खालिदा जिया से बात कर ले रहे हैं, उनके परिवार से बात कर ले रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, और फिर वहां से मैसेज आता है कि हम पीएम के आभारी हैं, शेख हसीना यहां है ही हैं। तो यानी पीएम एक तरह से कहा जाए कि ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि आप दोनों दल मिल बैठ के तैयार कर लीजिए और चुनाव लड़िए, यूनुस का एग्जिट कराइए। क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार है तो एक लोकतांत्रिक सरकार से बात करने का अपना एक अलग, आप एक तरह से कहें कि माहौल होता है, और एक थोपी गई सरकार का अलग माहौल होता है। तो बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि उनको समझाने की भी कोशिश हो रही है, और इस बात की भी तैयारी चल रही है कि अगर उनके समझ में नहीं आता है तो फिर इलाज भी कर दिया जाएगा। तो कहना यह है कि जिस तरीके से यह परीक्षण वगैरह चल रहा है, वो परीक्षण जो है वो संकेत और संदेश बड़े दे रहा है।